हेलो हेलो। तो थंबनेल और टाइटल देख के आप तो समझ ही गए होंगे कि ये एक ऐसी स्टोरी है, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसके बारे में हम सबको पता है। ये कहानी शायद हम सब ने सुनी है कहीं ना कहीं, आड़ी टेढ़ी अधूरी पूरी जैसे भी। लेकिन शायद इस स्टोरी के और इस इंसिडेंट के कुछ पार्ट्स हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे, जो कि मुझे भी नहीं पता थे। तो जब मैं रिसर्च करी थी तो मुझे पता चला। तो हाँ, खैर शुरू करते हैं। हाँ जी, तो कहानी शुरू होती है दुर्वासा से। दुर्वासा एक ऋषि थे जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे। उन्होंने लाइफ में सिर्फ एक बार मुस्कुराया था, सिर्फ एक बार। तो एक दिन जब दुर्वासा जंगल में मेडिटेट कर रहे थे, जब वो ध्यान लगा रहे थे, उनकी तपस्या भंग हो गई। तो जैसे उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा कि एक बच्ची है जिसकी पायल की आवाज़ की वजह से उनकी तपस्या भंग हुई है। लेकिन वो लड़की ने दुर्वासा को नोटिस नहीं किया और वो नाचते हुए, गाते हुए, हंसती खेलती बस अपने ही धुन में मगन होकर जा रही थी कहीं। तो दुर्वासा को बहुत गुस्सा आया कि एक तो मेरी तपस्या भंग करती, ऊपर से मुझे नोटिस भी नहीं कर रही है और ना ही मुझसे नमस्ते बोल रही है, कुछ नहीं कर रही है और बस अपनी धुन में मगन है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो दुर्वासा ने जैसे ही अपना हाथ उठाया श्राप देने के लिए, उस बच्ची को दुर्वासा दिखे और वो बच्ची तुरंत ही रुक गई। उनको नमस्ते किया, अपनी रिस्पेक्ट्स पे करी और चलती बनी। तो दुर्वासा एकदम शॉक्ड हो गया कि एक सेकंड, मैं ये मुझसे नमस्ते कर ली, ठीक है, बट मैं कुछ बोल रहा था, मैं कुछ बोलने वाला था, उस रुकी नहीं और रुके बिना ही चल दी, सुने बिना ही चल दी वो। तो दुर्वासा को अब और गुस्सा आ गया। तो दुर्वासा उस लड़की के पीछे पीछे गए और उसको श्राप देने के लिए जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया दोबारा, उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि ऐसा क्यों है कि आसपास तो कोई है नहीं, ठीक है, ये बच्ची इतनी खुश कैसे है और ये इतनी मगन कैसे है अपनी दुनिया में। तो दुर्वासा रुके, उन्होंने वो बच्ची को, वो लड़की को बुलाया और उससे पूछा कि तुम इतनी खुश क्यों हो, ऐसा क्या हुआ है। तो बच्ची ने वो बोला कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो फूलों की माला मैंने पहनी हुई है, इसकी खुशबू में कुछ तो है जो मुझे ऐसा महसूस करवा रहा है। तो दुर्वासा को लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रही है। तो दुर्वासा ने बोला उस लड़की से कि क्या तुम मुझे ये अपनी फूलों की माला दे सकती हो। वो बेचारी बच्ची ने तुरंत ही बिना सोचे अपनी फूलों की माला उतारी और उनको दे दी। तो जैसे ही दुर्वासा ने वो माला पहनी, दुर्वासा ने, याद है जिसने सिर्फ जिंदगी में एक बार मुस्कुराया था, वो दुर्वासा उछलने लगे, नाचने लगे, गाने लगे और हंसने लगे। वो अपनी धुन में कुछ मगन हो गए और उनको इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि वो ऐसे ही मगन होते 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 चलते बने। तो ऐसे ही झूमते झूमते वो किसी चीज़ से टकराए। तो जब उन्होंने घूम के देखा कि मैं किससे टकराया हूँ, उनको पता चला कि वो ऐरावत से टकराए हैं। ऐरावत यानी इंद्र भगवान के हाथी। तो जब उन्होंने थोड़ा और ऊपर देखा तो उनको इंद्र भी उन पे बैठे हुए दिखे। तो इंद्रदेव ने जैसे ही दुर्वासा को देखा, वो थोड़े चौकन्ने हो गए, वो थोड़े अलर्ट हो गए और उन्होंने मेक श्योर किया कि वो उतरे, उनके पैर छुए, उनको रिस्पेक्ट दें। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि इंद्रदेव तो इंद्रदेव हैं, आप सबको पता ही होगा कि वो कितने ज़्यादा एरोगेंट है। लेकिन बात ऐसी थी कि दुर्वासा, जैसे कि मैंने कहा, श्राप देने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो वो कहीं पर भी चलते फिरते किसी को भी श्राप दे देते थे, चाहे उनकी गलती हो ना हो। वो बहुत ही गुस्से वाले थे, तो इसलिए वो बहुत फेमस थे। और इसी वजह से सारे भगवान, सारे क्रीचर्स उनसे डरते थे और वो ये मेक श्योर करते थे कि वो उनको गुस्सा ना आए। तो ऑब्वियसली क्योंकि इंद्र भगवान दुर्वासा को जानते थे, उन्होंने दुर्वासा को ऐसे हंसते खेलते देखते पूछ ही लिया कि क्या आप ठीक हैं, आपको क्या हुआ आज, मतलब आप ऐसे कैसे झूम रहे हैं। तो दुर्वासा ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि ये पता नहीं, ये फूलों की माला है। तो उन्होंने वो फूलों की माला उतार के ऐरावत को पहना दी। अब जैसा कि आपको समझ में आ ही गया होगा, वो माला का, वो फूलों की माला का ऐरावत पे भी सेम असर पड़ा। वो भी उछलने लगा, कूदने लगा, एकदम मस्त मगन हो गया और वो खुद के ही आपे से बाहर हो गया। तो अब ऐरावत को पसंद नहीं आया और ऐरावत ने अपनी सूंड से वो माला निकाली, उसको ज़मीन पे फेंक दिया और उस ज़मीन पे फेंकने के बाद अपने पैरों से क्रश कर दिया। ये देख के दुर्वासा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि दुर्वासा का गिफ्ट रिजेक्ट कर दिया गया था। ऐरावत ने उतनी अच्छी वो फूलों की माला जो उन्होंने इतने प्यार से ऐरावत को दी थी, वो तोड़ दी थी और उनको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत फील हुआ। अब ये देख के कि दुर्वासा को बहुत गुस्सा आ गया, इंद्रदेव ने सब कोशिश की। इंद्रदेव ने माफ़ी मांगी, वो उनके पैर में पड़ गए, इनसे भीख मांगने लगे माफ़ी की। लेकिन दुर्वासा को अब गुस्सा आ गया था तो आ गया था, और वो इतने टाइम से जो एक श्राप देने के लिए बैठे हुए थे, जो वो दे नहीं पा रहे थे, अब वो निकल गया था। तो दुर्वासा ने ये श्राप दिया पूरे भगवानों को कि वो अपनी शक्ति खो देंगे और जो राक्षस है वो उनको हरा के उनके स्वर्ग लोक पे कब्जा कर लेंगे।
धीरे धीरे उनका ये श्राप असर दिखाने लगा और सारे देवों ने अपनी शक्ति खो दी थी। अब स्वर्ग लोक में राक्षस रहने लगे थे और जो सारे देवता थे, जो सारे भगवान थे, वो ज़मीन पे रह रहे थे जंगलों में, बहुत ही बुरी हालत में, जहाँ पे उनको खाना भी कभी मुश्किल से मिलता था, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। तो ये सब चलता रहा 1000 साल तक। तो 1000 साल के बाद जब भगवान सब कुछ ही हार गए थे, वो उनके पास कोई भी ताकत नहीं बची थी, वो बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे, तब सारे देवता, सारे भगवान गए मिलकर विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने सारी बात सुनी और फिर उन्होंने सोचा। 2 दिन सोचने के बाद उन्होंने बोला, मिल गया मुझे। तो सबने बोला कि क्या मिल गया? तो विष्णु जी ने बोला कि इस समस्या का सुझाव मुझे मिल गया है और इसको सही कैसे करना है मुझे वो भी पता है। पर फिर उनमें से एक ने बोला कि ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट बताओ कि करना क्या है। तो विष्णु जी ने बोला कि बहुत आसान है, जो समुद्र है उसको मथना है और मथ के बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी उसमें से अमृत भी निकलेगा, तो बस तुम्हें अमृत पीना है और हाँ, मतलब दैट्स इट, वही करना है। तो ये सुन के देवता और ज़्यादा खुश हो गए और वो और ज़्यादा सेलिब्रेट करने लगे कि अरे वाह, हमें सोल्यूशन मिल गया और हम अब जीतने वाले हैं राक्षसों से, ये वो। ये खुशी बस तब तक ही टिकी जब तक एक देवता को रियलाइज़ हुआ कि विष्णु जी ने एक्चुअली बोला क्या है, और वो रुके और उनसे पूछा कि एक सेकेंड, क्या आपने बोला कि हमें समुंदर मथना है? समुंदर मथना है। विष्णु जी ने बोला हाँ। उसके बाद सबको रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली करना क्या है। खैर, काम तो मुश्किल था लेकिन करना तो था ही, क्योंकि स्वर्ग वापस चाहिए और ऐसे तो जंगल में नहीं रह सकते। तो फिर तय हुआ कि समुंदर को मथने के लिए जो माउंट मंदर है उसको इस्तेमाल किया जाएगा, और जो रस्सी है जो माउंट मंदर के आसपास जाएगी मथने के लिए, उसके लिए वासुकी को चुना गया। क्यों? क्योंकि वासुकी इतने लंबे हैं कि वो पूरी धरती के अराउंड 2 बार जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास माउंट मंदर है और हमारे पास वासुकी है, जिसको ऐसे रस्सी की तरह यूज़ करके हम समुंदर को मथेंगे। ये सारी चीज़ें जब सेलेक्ट हो गई, देवताओं को रियलाइज़ हुआ कि हम तो इतने सारे हैं ही नहीं, अगर हमें समुंदर को मथना है और माउंट मंदर को हिलाना है तो हम में तो इतनी जान और इतनी पावर बची नहीं है, तो हम ये कैसे करेंगे? तो फिर उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि हम ये अकेले कैसे कर पाएंगे। तो विष्णु जी ने बोला कि ऑफकोर्स तुम अकेले नहीं कर पाओगे ये। तो उन्होंने बोला तो फिर क्या करना है? तो विष्णु जी ने बोला कि ऑफकोर्स तुम्हें राक्षसों की मदद चाहिए होगी, इसके लिए तुम उनसे ही मदद मांगोगे ऑब्वियसली। तो फिर देवताओं ने पूछा कि वो हमारी मदद क्यों करेंगे? तो फिर विष्णु जी ने बोला कि क्योंकि तुम उन्हें अमृत देने वाले हो ऑब्वियसली। देवताओं को लगा कि विष्णु जी शायद सोए नहीं है बहुत टाइम से, तो अब वो कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें अमृत क्यों देंगे, क्योंकि हमें पावर्स की ज़रूरत है, उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारी पावर्स हैं। विष्णु जी ने बोला कि अरे नहीं, अमृत देने का सिर्फ वादा करना है, असली में देना थोड़ी ना है। अगर तुम उन्हें इस अमृत का लालच दोगे तभी तो वो तुम्हारी मदद करेंगे, वरना क्यों करेंगे? तो देवताओं ने बोला कि चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं। तो फिर सारे देवता राक्षसों के पास गए ये पिच लेके कि समुंदर को मथेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा और हम दोनों शेयर कर लेंगे अमृत। तो राक्षस जैसे तैसे करके मान गए। ठीक है, तो अब हमारे पास राक्षस थे, हमारे पास देवता थे, हमारे पास माउंट मंदर था और हमारे पास रस्सी थी, यानी कि वासुकी थे। तो माउंट मंदर को समुद्र के एकदम बीच में रखा गया। ठीक है, वासुकी भी थे, वासुकी जी लिपट गए माउंट मंदर के आसपास। अब देवताओं में और राक्षसों में एक जंग, एक डिबेट, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट तू मैं स्टार्ट हो गई। किस बात को लेके? इस बात को लेके कि वासुकी का ऊपरी हिस्सा कौन पकड़ेगा, यानी कि जो उनका चेहरे वाला साइड है वो कौन पकड़ेगा, और उनकी पूंछ कौन पकड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि जो यूजुअली जनरली बॉडी का जो निचला हिस्सा होता है उसको इम्प्योर या फिर स्वच्छ नहीं माना जाता। खैर, डिबेट जल्दी ही एंड हो गया क्योंकि भगवानों को राक्षसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, हम वासुकी का निचला हिस्सा पकड़ लेंगे, हम उनकी पूंछ पकड़ लेंगे, तुम चेहरा पकड़ लो। तो आखिरकार फाइनली देवताओं ने और राक्षसों ने समुद्र को मथना चालू किया। तो मथना चालू करने से पहले उनको समझ में आया कि ये जो माउंट मंथर है तो पूरा ही समुद्र में डूब जा रहा है। तो फिर विष्णु जी को बुलाया गया। विष्णु जी ने अपनी पावर से, अपनी ताकत से जो ओशन का बेड होता है, जो समुद्र का तला है, उसको उठा दिया ताकि माउंट मंदर जो है वो डूबे नहीं। ये सब होने के बाद फाइनली मथना चालू किया समुद्र को। तो मथते मथते पता चला कि माउंट मंदर जो है, क्योंकि वो पॉइंटेड है, वो जो समुंदर का तला है, जो ओशन बेड है, उसमें वो गड्ढा ड्रिल करे जा रहा है, वो नीचे वो गड्ढा करे जा रहा है और वो नीचे उसमें समुंदर के तले में धंसे जा रहा है। फिर दोबारा से विष्णु जी को बुलाया गया और विष्णु जी आए अपना कूर्म अवतार लेके, यानी कि जो टॉर्टोइस का अवतार है।
तो वो उस कूर्म अवतार में बैठे नीचे समुंदर के, और उन्होंने माउंट मंदर को सपोर्ट किया। अब कूर्म अवतार यानी टॉर्टोइस क्यों? क्योंकि टॉर्टोइस का जो शेल होता है वो बहुत हार्ड होता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसीलिए। तो अब फाइनली ऐसा लग रहा था कि सारी दिक्कतें जो भी होनी थी वो हो चुकी हैं, और अब फाइनली पीसफुली, शांति से मथना जो है समुद्र का वो चालू हो सकता है। और खैर वही हुआ, मथना चालू हुआ, और बहुत टाइम तक मथते गए मथते गए मथते गए। अब इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, किसी को कुछ पता चल पाता, समुद्र से सबसे पहली जो चीज़ निकलनी थी, जो जैसा विष्णु जी ने बोला था पहले, वो था हलाहल, यानी कि एक बहुत ही जहरीला जहर, बहुत ही जानलेवा जहर। तो इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, कोई कुछ बोल पाता, हलाहल निकल गया और सारे राक्षस, कोई इंजर हो गए, कोई चोक कर रहा है, किसी को सांस नहीं आ रही है और सब बेहोश हो जा रहे हैं। तो इस सब में जिन लोगों ने अपना मुंह बंद करा हुआ था, जो बच गए थे, उन्होंने शिव जी को याद किया। अब शिव जी क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि शिव जी जो हैं वो सबसे दयालु हैं और वो सबसे जल्दी अपने भक्तों की सुनते हैं। तो फिर शिव जी आए और उन्होंने हलाहल का जो पूरा पॉट था, वो जो हलाहल था वो पी गए, वो सारा विष पी गए। और कुछ जो 2-3 जो बूंदें जो गिर गई थी ज़मीन पे, वो भी उनके जो स्कॉर्पियंस थे, उनके जो बिच्छू थे और उनके जो सांप थे, उन्होंने चाट के हटा लिया था वो ज़मीन से, ताकि कोई भी बूंद रह ना जाए। और उनको पता था कि वो हमेशा ज़िंदगी भर, टाइम के एंड तक हमेशा जहरीले रहेंगे, कोई उनसे प्यार नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि वो शिव जी के एनिमल्स थे, शिव जी के जानवर थे, शिव जी के साथ रहते थे, उन्होंने ये अपना सैक्रिफाइस दिया। और फिर वो शिव जी वहाँ से चले गए और समुद्र का मथना दोबारा से चालू हुआ। तो जैसे ही समुद्र का मथना वापस चालू हुआ, कुछ और दिक्कत आ गई। तो हुआ क्या था कि वासुकी का जो पेट था वो बहुत देर से माउंट मंदर के खुरदुरे सरफेस के अगेंस्ट रब हो रहा था, वो उसके अगेंस्ट रगड़ रहा था, और वासुकी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और अब वासुकी और सहन नहीं कर पा रहा था, और वो उस दर्द में उन्होंने बहुत तेज़ दहाड़ा आग और धुआं निकालते हुए उनके मुंह से। तो अब अगर आपको याद हो कि जो मुंह वाला साइड था वासुकी का, वो राक्षसों के पास था। अब उनके मुंह से आग क्यों निकली? क्योंकि वासुकी तो हैं तो सांप ही ना, उनके पेट में जहर और एसिड और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जब निकल रही थी उनके दर्द में, उनके कराहने में, वो आग बन के निकल रहे थे। तो फिर दोबारा विष्णु जी आए और उन्होंने वासुकी को एक बहुत ही लंबी और गहरी नींद में डाल दिया। अब इसके बाद दोबारा से मथना जब समुद्र का चालू हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें आई। मतलब सबसे पहले आई कामधेनु। तो जैसे ही कामधेनु आई तो सारे ब्राह्मण वहाँ पे आ गए, ये बोल के कि कुछ भी जो भी तपस्या होती है, कोई भी पूजा होती है, कोई भी हवन होता है, उसमें जो सबसे पहली चीज़ निकलती है वो ब्राह्मणों को जाती है। तो सबने थोड़ा आर्ग्यू तो किया कि सबसे पहले तो हलाहल निकला था, तो आप वो क्यों नहीं लेने आए? बट खैर उन्होंने जाने दिया। उन्होंने बोला कि आप ले जाओ कामधेनु को, क्योंकि ये सारा जो सिलसिला है, ये जो सारा शराब जो भी है, ये एक ऋषि, एक ब्राह्मण की वजह से शुरू हुआ था, तो उन्हें रिस्क नहीं लेना था। तो वो उन्होंने कामधेनु को जाने दिया ब्राह्मणों के पास। अब राक्षसों ने और देवताओं ने दोबारा से समुद्र मथना चालू किया। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली थी। जैसे कि कामधेनु की बात निकली थी वरुणी, जो कि थी वाइन यानी अल्कोहल की देवी, मतलब द गॉडेस ऑफ वाइन, जो कि राइस से या पानी से वाइन बना सकती थी। तो जब समुद्र मंथन चालू होने वाला था, जब देवता सारे डिस्कस कर रहे थे, तो विष्णु जी ने बोला था कि कुछ भी निकले उससे बहुत सारी सुंदर चीज़ें निकलेंगी, लेकिन तुम कुछ भी मत मांगना। तुम्हारा मकसद, तुम्हारा जो एम जो तुम्हारा होना चाहिए, वो सिर्फ अमृत का है। तुम्हें सिर्फ अमृत चाहिए। जो भी उससे पहले निकलेगा, बहुत सारी सुंदर चीज़ें निकलेगी और बहुत ही ज़्यादा तुम्हें मन करेगा वो रखने के लिए, लेकिन मत लेना। वो सब राक्षसों को रखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जस्ट उनका ट्रस्ट जीतने के लिए, ताकि उनको तुम पे भरोसा हो जाए, ये करने के लिए सारी चीज़ें उनको रखने देना जो वो मांगे। तो जब वरुणी निकली तो राक्षसों ने उनको रख लिया। जब बहुत सारे जूल्स निकले, उन्होंने वो रख लिए, अपने दांतों में फंसा लिए ताकि वो गिरे नहीं, और बहुत सारी चीज़ें और निकली। तो हालांकि सब कुछ राक्षसों को जाना चाहिए था, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असलियत में हर चीज़ पे लड़ाई थी। जैसे कि शिव जी ने अपने बालों के लिए वो क्रेसेंट मून जो है वो रख लिया था, विष्णु जी ने अपने लिए वो एक पिंक मणि रख ली थी, और ये सब चीज़ें। तो खैर वो पूरी जो डिवीज़न है चीज़ों की, वो थोड़ी लंबी है, तो लंबी वीडियो हो जाएगी। बट खैर, अब सालों हो चुके हैं तब से हम नहीं, देवता और राक्षस समुद्र मथे जा रहे हैं, और लेकिन अमृत का कोई भी साइन नहीं है। दैट इज़, मतलब अमृत निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है।
तो फिर विष्णु जी ने देखा कि सबका मोराल लो हो रहा है, सब थक गए हैं इतने सालों से, सब थक भी गए हैं, उनके पास वैसे ही जान नहीं है देवताओं के पास। तो फिर विष्णु जी आए और विष्णु जी ने देवताओं को ज्वाइन किया, उनके साथ वो लग गए। उन्होंने फिर अपनी ताकत से अपने सिल्क के जो येलो रोब्स हैं, उनके जो येलो कपड़े जो हैं वो पहन के देवताओं के साथ वो जुड़ गए और उन्होंने देवताओं और राक्षसों की मदद करी समुद्र को मथने के लिए। अब एकदम शांति हो चुकी है, पानी बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है, लिटरली दूध बन चुका है, इतना मथ दिया है पानी को। लेकिन अब सब कुछ शांत है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, पूरा मतलब आसमान शांत है, कोई कुछ नहीं है, इट्स जस्ट शांति है हर जगह। और फिर एकदम से चमत्कार हुआ और समुंदर से निकले धनवंतरी पूरे ऊपर से नीचे सोने में ढके हुए, जिनके हाथ में सोने का ही एक बोल था जिसमें था अमृत। अब बोल तो सुनहरा था ही, पूरा आसमान सुनहरा हो गया था, पूरा पानी सुनहरा हो गया था। जो नज़ारा था वो देखने लायक था, इतना ज़्यादा सुंदर था कि सब देवता हो या राक्षस हो, कोई भी हो, वो बस खो गए उनको धनवंतरी जी को देख के। लेकिन सबसे पहले राक्षस होश में आए और उन्होंने भाग के धनवंतरी से वो अमृत का जो पॉट था वो ले लिया। देवता सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे कि ओ माय गॉड, ओ नो, इनके पास तो ये जाने ही नहीं वाला था, इनको एक बूंद नहीं मिलने वाली थी और इनके पास अब पूरे का पूरा कटोरा है अमृत का। और इस साइड राक्षसों में जंग छिड़ गई कि सबसे पहले अमृत कौन पिएगा। किसी ने बोला कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मुझे पीना चाहिए। किसी और ने बोला कि मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, मुझे पीना चाहिए। किसी और ने बोला कि मुझे पीना चाहिए क्योंकि मेरे 3 सर हैं। इससे पहले कि देवता कुछ कर पाते, विष्णु जी ने सोचा और विष्णु जी पधारे अपने मोहिनी रूप में। मोहिनी यानी कि इस दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर खूबसूरत लड़की। तो विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लिया और वो राक्षसों के पास चले गए। मोहिनी इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि जो सारे राक्षस थे वो अमृत के बारे में सब भूल गए और सब लोग सिर्फ अब मोहिनी को देख रहे हैं और सबको सिर्फ मोहिनी की ही अटेंशन चाहिए। तो अब जो जंग छिड़ी थी राक्षसों में, वो इसलिए छिड़ी थी कि मोहिनी से शादी कौन करेगा। तो सब उसको मनाने लगे कि तुम मुझसे शादी करो, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। किसी और ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे शादी करो, मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ। फिर किसी और ने बोला कि नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए, मेरे 3 सर हैं। तो मोहिनी ने बहुत ही शर्मा के बोला कि ऐसे कैसे मैं सबके सामने उसका नाम ले लूँ जिससे मुझे शादी करनी है। तो किसी राक्षस ने बोला कि तुम ये अमृत लो और जिसको भी तुम अपना पति बनाना चाहती हो उसको ये अमृत खिला देना। तो मोहिनी ने बोला ठीक है और सारे राक्षस एक लाइन में बैठ गए। देवताओं को समझ में आ गया कि विष्णु जी क्या करना चाह रहे हैं। तो देवता भी राक्षसों के सामने एक लाइन में बैठ गए, यानी कि अब राक्षस और देवता एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन असली में तो कोई देख नहीं रहा है, सब सिर्फ मोहिनी को ही देख रहे हैं। तो अब इस तरफ है राक्षस और उसके ऑपोजिट जो लाइन है उसमें है देवता और मोहिनी है बीच में और सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा। तो मोहिनी उस लाइन के ऊपर नीचे जा रही है, सबको चढ़ाते हुए, सबको देखते हुए, सोचते हुए कि किसको चुनूं किसको चुनूं। लेकिन राक्षसों को ये नहीं पता था कि वो जो ऊपर नीचे जा रही हैं वो सिर्फ एक नाटक है। असल में वो अपने हाथ के नीचे से थोड़ा थोड़ा अमृत देवताओं को पिलाई जा रही है। अब और किसी राक्षस को तो शायद नहीं दिखा, लेकिन उनमें से एक राक्षस था जिसको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। उसने मोहिनी को देवताओं को अमृत पिलाते हुए देख लिया था। बल्कि उस राक्षस ने अपने दोस्तों को बताने की भी कोशिश करी थी कि देखो ये क्या हो रहा है, तुम लोग सब पागल हो, तुम्हें ऐसे अमृत नहीं मिलने वाला है। लेकिन मोहिनी इतनी ज्यादा सुंदर थी, कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। तो उस राक्षस ने क्या किया, वो चुपचाप जाके देवताओं की लाइन में बैठ गया, क्योंकि उसको पता था कि राक्षसों की लाइन में तो उसको कोई अमृत नहीं मिलने वाला है। बेचारी मोहिनी को पता नहीं चला कि कब वो राक्षस देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया और मोहिनी ने उस राक्षस को थोड़ा सा अमृत खिला दिया। अब जैसे ही मोहिनी को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या किया है, उसने एकदम से अपना रूप बदला, अपने असली अवतार में आए विष्णु जी और अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। उस राक्षस का नाम था राहु और हालांकि विष्णु जी ने उसको मारने की कोशिश तो करी थी, लेकिन क्योंकि उसने अमृत खाया हुआ था उसको मारना नामुमकिन था। तो उसका सर अलग जिंदा था और उसकी जो बॉडी थी वो अलग जिंदा थी। तो फिर विष्णु जी ने सोचा और विष्णु जी ने उसको हमारे ब्रह्मांड के 2 जो इमूवेबल जो कांस्टेंट स्टार्स हैं उनमें बदल दिया, राहु और केतु। राहु था उसका सर और केतु था उसकी बॉडी, उसका धड़।
खैर जब तक ये हुआ तब तक सारे देवताओं को अमृत पिला दिया गया था और उनकी जो ताकत थी वो वापस आ गई थी। तो ये सब अब राक्षसों ने ऑब्वियसली देख लिया था और उनको समझ में आया था कि मोहिनी कौन है। लेकिन तब तक सारे देवताओं को अमृत पिला दिया गया था और उनके पास उनकी जो शक्तियाँ थी वो वापस तो आ गई थी बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो राक्षसों और देवताओं के बीच में जंग छिड़ गई, वो लड़ने लगे, लेकिन देवता जीत गए और उन्होंने अपना स्वर्ग लोक वापस हासिल कर लिया। हाँ जी, तो ये थी कहानी समुद्र मंथन की कि ये क्यों हुआ था और कैसे हुआ था और क्या क्या दिक्कतें आई थी ये करते हुए। आई नो मोस्टली काम सिर्फ विष्णु जी ने किया है तो शायद सारा सब कुछ उन्हें ही कर लेना चाहिए था, लेकिन खैर इट वॉज़ इम्पॉर्टेंट। ये ऐसे ही होना था इसलिए ऐसे ही हुआ है। और राक्षस और देवताओं के बीच में जब अमृत के लिए जंग छिड़ रही थी, जब धनवंतरी आए ही थे, तो अमृत के सिर्फ 4 बूंद थे जो धरती पे गिरे थे। वो 4 जगह थी हरिद्वार, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और इन्हीं 4 जगहों पे कुंभ मेला मनाया जाता है हर साल। ये अच्छाई की बुराई पे, देवताओं की राक्षसों पे जीत को मनाने के लिए। हाँ जी, तो यही कहानी थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आई नो मैं लेट हूँ अपलोड करने में, बहुत टाइम बाद कर रही हूँ, बट प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे ही माइथोलॉजी से रिलेटेड और भी कोई जो भी एनी स्टोरीज़, किसी का ओरिजिन जानना है, वॉट एवर इट इज़, अगर आपको कोई और कहानियाँ सुननी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताते जाना। थैंक यू सो मच।